श्रोता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड 7th August 1945 পেজ নাম্বার 111। গোপেন্দা, অনেকে আপনার জিনিসগুলি বোঝে, বিশ্বাসও করে, কিন্তু মুখ খোলে না। गोपेंदा ठाकुर जी से कहने लगे कि बहुत से लोग आपके इन बातों को समझते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन मुंह से कह नहीं पाते हैं। सीसी ठाकुर, ताদের সলজ্জ ভাবটা ভেঙে দিতে হয়। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि उनके ये लज्जा भाव को तोड़ देना चाहिए। कायदा करे मुख खोलाते হয়, कायदा करके बुद्धि लगाकर उनके मुंह को खोलना चाहिए। जाजन করার সময় তাদের সঙ্গে রাখতে হয়, याजन करते वक्त उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। যাজন করছো করছো হঠাৎ হয়তো বললে, তুমি সেইবার একটা সমস্যায় পড়ে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলে, ঠাকুর তোমাকে কি বলেছিলেন বলো তো? याजन कर रहे हो, अचानक से शायद से तुमने उसे कह दिया कि तुम एक बार एक समस्या में पड़कर ठाकुर जी के पास गए थे, ठाकुर जी ने तुम्हें क्या बताए थे जरा बोलो तो। কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল, बार-बार তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে করে। तुम्हारी वो बातें मुझे बहुत अच्छा लगा था, बार-बार तुम्हारे मुंह से सुनने को बहुत इच्छा करता है। সে হয়তো উৎসাহিত হয়ে বলবে, বললে তারও ভালো লাগবে। वो शायद से उत्साहित होकर कहेगा और कहने पर उसे भी अच्छा लगेगा। ভালো লাগলে আরো বলতে ইচ্ছা করবে। अच्छा लगने पर और भी बोलने की इच्छा होगी। এইভাবে নিজের আনন্দের নেশাতে সেই ইষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত হবে और इसी तरह अपने आनंद के नशा में वो इष्ट बात बोलने में अभ्यस्त हो उठेगा। সহকর্মীরা মিলে যাজন করে এসে নিজেদের মধ্যে আবার বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়, কোন প্রসঙ্গে কোন কথাটা কিভাবে কতটুকু বলা উচিত ছিল ইত্যাদি। जो सहकर्मी है वो सब मिलकर याजन करके वापस आने के बाद अपनों के बीच उन बातों का विचार और विश्लेषण करना चाहिए कि कौन सा प्रसंग में कौन सी बातों को किस तरह कितना बोलना उचित था इत्यादि। স্থান কাল পাত্র সবসময় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। स्थान काल पात्र हर वक्त विवेचना में रखनी चाहिए। याजन याजक ও যাজিত উভয়ের কাছে উপভোগ্য হওয়া চাই। याजन याजक और याजित दोनों के लिए ही आनंददायक होना चाहिए। মানুষের প্রাণ স্পর্শ করতে না পারলে শুধু বুদ্ধির কসরতে কাজ হয় না। मनुष्य के प्राण को स्पर्श न कर पाने पर सिर्फ बुद्धि के द्वारा काम नहीं होता है। নিজের বা অপরের ইতর অহংকে উত্তেজিত হতে দিলে সেখানেই যাজন পণ্ড হয়ে যায়। खुद का या दूसरों का अहम को उत्तेजित होने देने पर वहीं पर याजन गड़बड़ हो जाता है। প্রীতির ভিতর দিয়ে হৃদ্যতার ভিতর দিয়ে মানুষের ভিতরে অনুপ্রবেশ করতে হয়। प्रीति के द्वारा हृदयता के द्वारा मनुष्य के भीतर अनुप्रवेश करना चाहिए। প্রীতি ও হৃদ্যতা সবারই কাম্য, তাই মানুষ তাকে রেজিস্ট প্রতিঘাত করে না। प्रीति और हृदयता सभी को पसंद है, इसलिए मनुष्य उसे रेजिस्ट यानी कि प्रतिघात नहीं कर पाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। जो गोपेंद्र जो प्रश्न पूछे है, ये कोई लोग आपको ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि कोई लोग आपको बात को समझते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन मुख नहीं खोलते हैं। मतलब ठाकुर जी तभी उनको समझाया कैसे उनको मुख खुलवाना होता है। ठाकुर जी बहुत सारे तरीका बताए हैं और वैसे करके लोगों को जाजन में उद्बुद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने तरीका बताया है और वो तरीका अगर अपनाया जाए तो लोग आगे आएंगे और बात करेंगे और उद्बुद्ध होंगे और खुद भी खुश होंगे और खुश होंगे तो और भी अच्छे अच्छे बात करने का उसको प्रेरणा मिलेगा।
तो एक बहुत सुंदर तरीका ठाकुर जी ने बताया है। तो इसका ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल माँ। जय गुरु। ये जो जय गुरु। ये जो याजन की बात चल रही है ठाकुर जी, ये बात तो सच है। हम सब जो आलोचना प्रसंग का जो श्रृंखला चल रहा है, उसमें हम सब ने प्रत्यक्ष रूप में, पहले तो हमें ऐसा लगता था कि ठाकुर जी ने सच में कोई एक जगह नहीं छोड़ा है जिससे हमें हमारे जीवन में सीखना चाहिए। जब ये आलोचना प्रसंग पढ़ के हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर एक बोलते हैं ना, हर एक चीजों को फील कर रहे हैं कि सच में ठाकुर जी ने एक भी जगह छोड़ा नहीं है। याजन कैसे करना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जब चल रहा था तो बहुत सारी पुरानी बातें मेरे मन में चल रही थी कि कैसे मैंने मेरे जीवन में, क्योंकि ये जब बातें सुनने के बाद हम हमारे जीवन में जब उतारते हैं और फील करते हैं और मैच करते हैं कि देखो ठाकुर जी ने जाने अनजाने में ऐसा मेरे साथ परिवेश में ऐसा भाव पैदा कर दिया था कि ये जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि ठाकुर जी का जो बोला हुआ है, बताया हुआ है, वो तो झूठ तो होगा ही नहीं। तो मेरे जीवन में कैसे घटित हुआ, तो जब मैं आंखें बंद करके ये सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी ने सच में ऐसा सिचुएशन पैदा किया था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये मिराकल है। ये सारी बातें जो ठाकुर जी यहाँ पे संवाद में कह रहे हैं, ये सच में मिराकल है। मुझे याद आ रहा है एक घटना। जब मैं जस्ट शादी करके ही बदलापुर में आई थी, तो वहां पर कैसे बहुत सारे लोगों से परिचय जब हुआ मेरा, तो मैं उनको देखती थी और बोलती थी कि अरे, भाषा मतलब बिहार से हो या झारखंड से हो या बंगाल से हो, उनकी भाषा टूटी फूटी है और वो याजन करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है उनका कि वो, मैं ऐसा सोचती थी कि भाषा तो टूटी फूटी बोल रहे हैं, सोचो उनका प्रयास कितना स्ट्रांग है कि उनको याजन करना ही है। उसमें से एक दो जन का मैं नाम लेना चाहूंगी। एक तो है शर्मा माँ, जो बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। अंबरनाथ वाली नहीं, जो कल्याण में रहते हैं वो नहीं, एक और शर्मा माँ है वो, और एक सुनीता माँ। सुनीता माँ तो आते हैं। तो वो दोनों को देख के हमेशा ऐसा लगता था कि अरे, कितना वो बोलना चाहते हैं ठाकुर के बारे में। और वो दोनों ना इस बार इस चीज को संवाद में लेते थे कि अब मैं ये बोलूंगी, फिर मैं ये बोलूंगी, अब तुम ये वाली घटना मत कहना। और दोनों वो बैठ के ना डिस्कस करते थे। और जब दीक्षा दिवस होता था या नॉर्मल डे पे होता था, तो वो हमेशा इस बात को डिस्कस करते थे। और वो दोनों मेरे साथ बातें इसलिए करते थे कि हम दोनों का प्रांत एक ही, हम तीनों जन का प्रांत एक ही है, यूपी। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करते थे। और मैं सुनती थी तो वो मुझे कहते थे कि हम दोनों है ना, बोल रहे हैं, तुम जरा सुनना और मुझे बताना कि हमारा गड़बड़ कहाँ हो रहा है, या मुझे कौन सा शब्द नहीं बोलना चाहिए, तुम ज्योत्सना सुनना। और तब मैं इतना याजन नहीं करती थी, मैं सिर्फ सुनती थी, बातों को सुनती थी। तो ऐसे बहुत बार हुआ। और वो दोनों जन सजा के रेडी होके कि अब कोई आएगा मंदिर में और हम याजन करेंगे, तो वो मेरा हाथ पकड़ के हमेशा रहते थे कि नहीं, तुम खड़े रहना, तुम्हें ना जहाँ पे थोड़ा मैं गड़बड़ बोल रही हूँ ना, तुम थोड़ा सा मुझे ऐसे इशारा कर देना। और सच में इशारा करने के साथ साथ वो चुप हो जाते थे और दूसरा व्यक्ति बोलने लगता था। ऐसे कर करके ठाकुर जी अनायास भाव से मुझे तैयार किए कि कैसे मुझे याजन करना है। बहुत बार मैं उनको इनपुट भी देती थी कि माँ ऐसे नहीं बोलो, ये बड़ा खराब लगता है। माँ ये वाला घटना बोलो जब आपने कहा था, ये घटना बड़ा सुंदर लगता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हम जब प्रयास करते हैं याजन करने के लिए, बोलने के लिए कोशिश करते हैं। मेरी सास ने बहुत बार मुझे कहा, वो भी याजन के लिए जब निकलती थी मंदिर में या लोगों से याजन करती थी, तो वो मुझे बोलती थी कि तुम मेरे साथ रहना। जहां पर थोड़ा सा मैं कभी उनको बोलती थी, वो खुद मुझे कहती थी कि मैं याजन करते करते बहुत लंबा बोल देती हूँ, बहुत सारी बातें बोलती हूँ, कि सामने वाला बोर तो नहीं होता है, तो तुम मुझे हल्का से इशारा कर देना कि अब मुझे स्टॉप होना है, या ये सारी बातें नहीं कहनी है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो बोला गया है
ये सच है। और बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरी सास हो या शर्मा माँ हो या सुनीता माँ हो, ये दोनों जन ने इमीडिएट ऑन द स्पॉट कि ज्योत्सना तुम बोलो वो वाली फलानी घटना जो तुम मुझे कह रही थी। तो मेरे लिए वो उस समय बोलना बहुत अचंभित हो जाता था। और हालाँकि सब पता है, पर प्रेज़ेंटेशन के समय कि हाँ, फिर मैं धीरे-धीरे सजग होके फिर मैं उन्हें कहती भी थी, "अब मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, आप तो मुझे अचानक से बोल देते हो बोलने के लिए।" तो वो बोलते, "तुम अब नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? ठाकुर जी का बात कब बोलना सीखोगी?" तो ये सारी घटना मेरे साथ भी हुई है। और सुंदर भाव से सजात के बोलने से अच्छा, उन्हें जब लगता था कि मैं थोड़ा डगमगा रही हूँ तो इमीडिएट लेवल पे वो खुद बोलना शुरू कर देते थे। बोलने का तात्पर्य ये है कि याजन कैसे करना है, कैसे, कब, कहाँ, कौन-सी बातें करनी है, ये सब हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर होके जाएँ, बोलें। और किस व्यक्ति को किस बारे में बोलना है, बहुत सुंदर भाव से हो जाएगा। अभी 4 साल 5 साल पहले भी मनीष दा, मैं, जोनाकी के बाबा हम सब जब निकलते थे, तो प्रतीक सिन्हा दा के घर का एक सिचुएशन याद है। तो वहाँ पर मनीषा बोले थे कि दादा आप बोलना, फिर मैं सुनूँगा, फिर मैं ये घटना बोलूँगा। मतलब हम प्रिपेयर्ड होके जाते थे। हम घटना को भी याद करके प्रिपेयर्ड होके जाते थे कि कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है, ताकि सामने वाला उद्बुद्ध हो, सामने वाले को समझ में आए। और जब घटना हम बोलते हैं या आयोजन की बात करते हैं, तो सामने वाले के जीवन में वो प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है और समझ में आता है कि नहीं, वो रिलेट भी करते हैं। कितने सारे लोगों को हम उद्बुद्ध जब करते हैं, तो लिटरली वो देवघर जाते हैं। हमने उनको उद्बुद्ध तो कर दिया है, उनके जीवन में भाव तो विस्फुटित कर दिया है, पर वो देवघर जा रहे हैं कि नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि दादा आपने, माँ आपने अमुक समय कहा था ना, आज हम देवघर जा रहे हैं। तो उस समय, उस मोमेंट में हमने उनके दिल में, मन में जगह बना दी ठाकुर जी के बोलते हैं ना, धाम जाने के लिए। अभी राजा दा जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कल मुझे बहुत सुंदर बात कहा। उनके घर के सामने एक वृंदावन मथुरा वासी हैं। वो श्रीमद् भागवत जी का हर साल कथा कराते हैं। बहुत कृष्ण भक्त है, बहुत सुंदर भाव से उनका घर परिवार में ठाकुर का काम चल रहा है। तो शर्मा माँ का घर तो सामने ही है, तो जब सत्संग वगैरह होता है, हम सब लोग गए हैं, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, मैक्सिमम लोग उनके घर में गए, उनका घर सामने ही है। इतने सुंदर भाव से वो लोगों को अपना लेते हैं, खाना खिलाना या बैठाना, ऐसा कभी नहीं लगता है कि वो नॉन दीक्षित है या नॉन बोलते हैं ना, उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उन्हें लगता है शर्मा माँ के घर पे जो सत्संग चल रहा है वो मेरे घर का ही है। बहुत सुंदर भाव से उनका भाव है। तो इस बार याजन तो याजन होता है, शर्मा माँ तो निरंतर प्रयास करती रहती है कि कब, कौन, कहाँ, कैसे जुड़ जाए। तो कंटिन्यूअस हैमरिंग, प्यार का, वो बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस प्यार का हैमरिंग, ठाकुर 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 करते करते अभी 1 हफ्ते पहले उन लोग मथुरा वृंदावन गए थे। और वो अपने आइटिनरी में देवघर भी, बाबा धाम करके देवघर भी उन्होंने किया था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले सारा धाम करते करते बाबा धाम पहुंचे। बाबा धाम से वो दोनों देवघर गए और वो इतने खुश हुए, उन्होंने वीडियो बनाया और बोला, वीडियो में भी कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है शर्मा माँ, आपने हमें कहा यहाँ पर आने के लिए, ये जगह तो अद्भुत है। और दोनों जन अकेले घूम रहे हैं। ठाकुर प्रणाम किया, पूरा ठाकुरबाड़ी घूमे, बरदावाड़ी जाने का उन्होंने प्रयत्न किया। हालाँकि रात हो गया, शाम हो गया था, तो उन्हें दर्शन हुआ नहीं हुआ, वो मेरी बात उस पर नहीं हुई। बोलने का मतलब है, जब हम याजन करते हैं ना, तो याजन करते-करते सामने वाला उस भाव को अपने मन में वो जी लेता है। और जब वो जी लेता है, वो फ़ील करता है और फिर वो करने की कोशिश करता है। ये सुन के हम सब इतने खुश हुए, बार-बार हम वो वीडियो देख रहे हैं, अंकल आंटी का फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है, वो भाव कर रहे हैं। और हम तीनों जन इतने खुश हुए क्योंकि हम तीनों ने याजन किया था। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा था, मुझे याद है
कि आप तो मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, एक बार जाइए धाम में, तो ठाकुर जी हैं या फ़ील कर पाएँगे। हर फूल, पत्ता ये आपसे कहेगा कि ठाकुर जी यहाँ पर थे। उनको वो आप अनुभव कर पाएँगे। और सच में उन्होंने वीडियो में कहा तो इतना अच्छा लगा, इतना आनंद लगा। ये है याजन। ठाकुर जी शायद से यही हमसे कराना चाहते हैं। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करूँगी दादा। जय गुरु। जय गुरु। सद्य जसनामा बहुत सुंदर भाव से इस विषय वस्तु को आलोचना किए है। और जैसे माँ ने बताया है कि जो 2 माँ के बात किए हैं बादलापुर आश्रम में जाके एक बहुत सुंदर उदाहरण, जीवनीय उदाहरण दिए हैं। और वो 2 माँ का भाषा ठीक नहीं था, लेकिन उनको जाजन करने का बहुत इच्छा होता था और दोनों में डिस्कस करके जाजन करते थे। एक बहुत सुंदर चीज बताया माँ ने। और ठाकुर जी एक्चुअली यही बोले थे कि जो लोग बोलना नहीं चाहते उनको कैसे बुलाया जाता है। तो एक सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धा जसनामा। अभी मैं थोड़ा इस विषय को थोड़ा-सा और विस्तार से बताने का कोशिश करूँगा। अ, जब गोपेंद्र बोले कि कोई लोग आपका बात को समझते तो है, विश्वास भी करते हैं, लेकिन मुँह नहीं खोलते, मतलब बोलते नहीं कुछ। तो इसका कारण क्या है? तो ठाकुर जी बोले हैं उस उत्तर में कि इनका जो संकोच है उसको तोड़ देना चाहिए। मतलब वो समझते हैं सब कुछ, लेकिन बोलने के लिए हिचकिचाते हैं। तो उसको मन में कुछ संकोच है, कुछ द्वंद्व है, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। तो ठाकुर जी बोले उसको तोड़ देना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे? तो ठाकुर जी सुंदर तरीका बताया है। बोलता है कि जाजन करने का समय उसका साथ में रखना चाहिए। जब तुम जाजन करने जाओगे तो उनको साथ में ले जाओ। हाँ, एक और उनको बोलो कि तुम जाजन करते करते बोलो कि तुम जो उस दिन समस्या में पड़े थे और ठाकुर का पास जाके निवेदन किए थे और ठाकुर जी जो बोले हैं वो थोड़ा एक बार बताओ तो। हाँ, तो तभी तभी वो बताने के लिए उनको अच्छा लगेगा। तो तुम जो बोले थे वो बार बार सुनने का मन करता है, मतलब ऐसे करके उत्साहित तो करना होता है उनको। तो वो तभी बोलेगा क्या क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था। ऐसा करके कोई भी छोटा-छोटा चीज़ जो वो बोलना चाहते हैं उनको, मतलब एक इंस्पिरेशन देना होता है जाजन करने का टाइम में। तुम एक एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट करना पड़ता है कि ये घटना बोलो, वो घटना बोलो। तो वो घटना बोलेगा जब, तो बोलते-बोलते उनका एक उत्साह आएगा और अच्छा लगेगा उनको। और अपना बात बोलने के लिए सबको ही अच्छा लगता है। तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे ही अच्छा लगेगा, वो और भी बोलने का मन करेगा। कितना सुंदर तरीका बताया ठाकुर जी ने मानुष को जाजन करने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए। इसी तरह अपने आनंद के लिए वो इष्ट संबंधी बातें कहने के लिए अभ्यस्त हो जाएगा। मतलब धीरे-धीरे वो अभ्यस्त होगा, एक दिन में नहीं होगा। बहुत बार उनको लेके जाना पड़ेगा साथ में, जाजन जब करने जाते हैं, तो साथ में ले जाना पड़ेगा और उनको इंस्टिगेट करना पड़ेगा, अभ्यस्त करना पड़ेगा। तो वो जब बात बोलेगा तो धीरे-धीरे उनका भी अच्छा लगेगा बोलने के लिए। तो यही होता है मतलब जाजन कराने का टेक्निक, ठाकुर जी जो बोले हैं। और दूसरी बात बोले हैं कि जब जाजन करके लौटेंगे तो अपना जो जो लोग को साथ गुरु भाई का लोग का साथ जाजन करने गया था, उसका साथ अंदर में बीच मतलब आपस में बातचीत करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे जाजन किया था, हाँ, कौन सा बात बोलना चाहिए था, कौन सा प्रसंग में कौन सी बात कैसे और कितनी कहा जाना चाहिए था, क्या उचित था इत्यादि। मतलब बोलने का टाइम में कुछ मिस्टेक हुआ या ये भी कुछ बोलना चाहिए था, ऐसा करके आपस में डिस्कस करना चाहिए था। करना है। तभी क्या है कि जो जाजन करने का टाइम में जो त्रुटि होता है या कुछ कमी रह जाता है, वो निकल के आ जाता है और नेक्स्ट टाइम जब हम जाजन करने जाएंगे तो उसमें वो त्रुटियों को हम कम पूरा कर सकेंगे, वो त्रुटि और नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जाजिम करने का टाइम में। अपने अंदर का डिस्कस करना चाहिए, क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और और एक चीज ठाकुर जी बोले, स्थान काल पात्रो इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
मतलब कहाँ बोल रहा है, किसका साथ बोल रहा है, कौन सा सिचुएशन में बोल रहा है, किसका साथ बात कर रहा है, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका लेवल में उसका लेवल में जाके बात करना है। जैसे कि हम कुछ सब्जी वाला से बात कर रहा है, या कोई दुकानदार के बात कर रहा है, या ऑटो वाला से बात कर रहा है, तो हमको उस लेवल में नीचे जाके बात करना है। वो जो भाषा समझेगा उसमें बात करना है। अगर हम उसको बहुत बड़ा तत्व कथा सुनाने लगेंगे, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये भी देखना है कि उसका बात करते करते हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। वो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, उसको उसी सब्जेक्ट में बात करना चाहिए पहले। तो धीरे धीरे वो अपना अपना मुंह खोलेगा, अपना दिल को खोलेगा। तो ये स्थान काल पात्रों का ध्यान रखना चाहिए। किसका साथ बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर गलत जगह पे गलत बात बोल दिया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। पूरा जाजन जो किया था, वो उसका वो निष्फल, व्यर्थ, बेकार हो जाएगा। और ऐसे जाजन करना चाहिए, जो जो जाजन ऐसा होना चाहिए जो जाजक और जाजितो दोनों के लिए आनंददायक हो। मतलब जो जाजिम कर रहा है उसको बात करके आनंद हो रहा है, और जो सुन रहा है उसका भी आनंद हो रहा है। मतलब उसका दिल को छूने वाला जाजम करना चाहिए, तभी वो उद्बुद्ध होते हैं। मतलब हम कुछ कौशल करके उसको अपना बस में ले लेगा, ऐसा नहीं। मतलब उसका हृदय को स्पर्श करने का कोशिश करना है। ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग जाजन करना है, ताकि वो सुनने में उसको बहुत अच्छा लगे, वो उपभोग करे वो जाजन को। और जो जाजन कर रहा है उसको भी बोलने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जैसे जो कोई खिलाड़ी है, तो उसको पहले खेल का बात से शुरू करना है। कोई राजनीति में इंटरेस्ट है, तो उसको पहले राजनीति का बात करना है। कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, तो उसको साइंस का बात करना है। ऐसे बात करते 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 स्लोली स्लोली ठाकुर का बात में आना चाहिए, धीरे 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 धीरे। तभी वो धीरे 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 उसका मन में वो चीज स्पर्श करेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। एग्जाम्पल देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है जाजन करना एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल जितना देंगे, उदाहरण जितना देंगे, और वो उदाहरण जब जीवनीय उदाहरण होगा, तो वो बहुत ज्यादा दिल को टच करते हैं। मतलब अपना जीवन का घटना, अपना जीवन में क्या हुआ, हाँ, आपने कैसे उसको किया है, मतलब टैकल किया है। जैसे शशिदा बहुत ज्यादा देते हैं जीवनीय उदाहरण। शशिदा का जाजन में बहुत रहता है। तो ये एक सीखने वाली बात है। जितना हम जीवनीय उदाहरण देगा, उतना जाजन इंटरेस्टिंग होगा। खाली तत्व कथा बताने से लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जीवनीय उदाहरण से लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ठाकुर जी ने बताया है। और कभी जाजन में कभी ये नहीं करना चाहिए कि अपना अहंग जो है, उनको मतलब उनको बढ़ावा नहीं देना है। मतलब अपना तारीफ ज्यादा नहीं करना है। अपना अहंग को उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए। तो वो जाजन व्यर्थ हो जाता। मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बहुत अपना गुणगान करना, वो जाजन में अच्छा नहीं है। हमेशा दूसरों को ही क्रेडिट देना चाहिए। जो क्रेडिट जो महान लोग होता है ना, वो क्रेडिट दूसरे को देते हैं। भले वो काम किया है, लेकिन क्रेडिट हमेशा दूसरे को देते हैं। तो जाजन में भी वो चीज आना चाहिए। मतलब अपना अहंग भाव को दिखाना नहीं है। बड़ा बड़ा बात बोल के, मतलब एक मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा नहीं। ऐसे करना चाहिए कि ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि ये लगे कि उन्हें अहंकार नहीं कर रहे हैं। अपना मतलब वो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैक्ट बताना चाहिए, फैक्ट बताना चाहिए, लेकिन उसमें अहंग भाव नहीं होना चाहिए। ये मूल पॉइंट है। और और एक चीज बताया कि प्रीति और हार्दिकता के माध्यम से मनुष्य का भीतर प्रवेश करना होता है। प्यार से और अंदर से, जो मतलब हृदय से, कोई कृत्रिमता का साथ नहीं, आर्टिफिशियल चीज नहीं होना चाहिए। जब हम जाजन कर रहे हैं, तो ऐसा लगे कि हम उनका एकदम करीब है, एकदम उसका दिल छू लिया, उसका आपनजन है हम।
ऐसा करके जाजन करना चाहिए। मैकेनिकली या आर्टिफिशियली बात नहीं करना चाहिए, तो तभी उनको हृदय को हम छू नहीं पाएंगे। प्रीति और हार्दिकता सॉरी, प्रीति और हार्दिकता सभी के लिए वांछनीय होते हैं, सबको अच्छा लगता है। प्रीत और हार्दिकता सबको अच्छा लगता है, मतलब हृदय से अगर जुड़ने का कोशिश करेंगे तो उसको सबको अच्छा लगता है। इसलिए मनुष्य जो है उनको प्रतिरोध नहीं करता, मतलब उसको विरोध भी नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं। जब सामने वाला समझ जाएगा कि ये आंतरिक भाव से बोल रहा है और हमारा हमारा भलाई के लिए बोल रहा है, ऐसा फीलिंग उनको आएगा, तब वो उसको प्रतिरोध नहीं करेगा, वो उसको काउंटर नहीं करेगा, वो उनको एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ये है आज का विषय वस्तु। मैं थोड़ा कोशिश किया आलोचना करने के लिए, जो मैं समझा। तो अभी और कोई दादा माँ इसका ऊपर आलोचना रखना चाहेंगे? लोन कद्दा या मनीष दा या शशि दा? जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ, ये याजन जो है, जब हम किसी नए व्यक्ति के यहाँ जाते हैं और पहले उनको हमको सुनना चाहिए, और जब हम सुनेंगे उनकी बात, उनके अंदर क्या है, वो जब निकलेगा, धीरे धीरे जब निकलेगा, तब उसमें से ही हमको पॉइंट मिल जाएगा, बात आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर जी की तरफ याजन को मोड़ने को उसमें से मौका मिल जाता है। अगर हम शुरू में ही शुरू हो जाएंगे तो वो सुनने के मूड में है कि नहीं, मतलब आदमी बात सुनेगा लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करेगा, उसका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम उसका जो मेंटल स्टेटस है, फ्रेम है, अगर हम उसको समझ नहीं पाए और हम अगर याजन करना शुरू किए तो ये बात होगा। लेकिन अगर हम उसका मेंटल फ्रेम क्या है, वो किस तरह से सोचता है, वो क्या बोलता है, अगर हम उसकी समस्याएं क्या है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो ये जब हम समझ लेंगे, जानेंगे, तब उस बात को लेकर, उस पॉइंट को लेकर जब हम उसकी समस्या का समाधान अगर दे पाएंगे तो आदमी इंटरेस्टेड होगा। तो उस तरह से मुझे लगता है पहले उनको सुनना है और फिर जाजन करना है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनीष दा एक बहुत सुंदर पॉइंट बोले हैं कि पहले सुनना है। ये जाजन का जो संकेत, जाजन संकेत था, उसमें भी ये फर्स्ट पॉइंट यही था कि पहले सुनना है लोगों को बात, फिर अपना बात बोलना है। पहले ये जाके हम अपना बात बोलने लग जाएगा तो वो मे नॉट बी इंटरेस्टेड, उनका दूसरा कोई समस्या होगा, कुछ होगा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए पहले जो सामने वाला है उनको पहले सुनना है और धीरे धीरे उनका चीज को समझ के फिर उसी अकॉर्डिंगली हमें बात करना है, नहीं तो उस बात को उसको रजिस्टर्ड नहीं होगा। बहुत सुंदर पॉइंट दादा ने दिए है, मुनीष दा ने। अभी शशिदा थोड़ा आप आलोकपात करेंगे इसका ऊपर? जय गुरु। हाँ, सही बोले। एक्चुअली जो आज का जो विषय वस्तु है, लोग तो बहुत लोग बातें आपका समझते हैं, ठाकुर जी का विश्वास करते हैं, बट मुंह से बोल नहीं पाते। ये क्वेश्चन है, जैसे जाजन लोग क्यों नहीं कर पाते, और लोग विश्वास करते हैं, सब ये करते हैं, बट श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो उनका संकोच रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है। और जो अभी मनीष दा बोल रहे थे जो सुनना है, काली का बात एग्जाम्पल तो, क्योंकि एवरीडे तो घटना घटते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाजन करने के टाइम में वो उसका ठाकुर जी की बातें को याद करके इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जाजन करने के टाइम में ये सब याद नहीं रहता ठाकुर जी क्या बोले। तो क्योंकि जब तक आप ट्यून रहोगे तो तब तक ठाकुर जी के बातें याद रहेगा, नहीं तो ट्यून के बिना ठाकुर जी का याद मेन है नाम, जाजन के टाइम में नाम करना खुद।
तो वो टाइम में नाम भूल जाओगे तो उसको परखना मुश्किल हो जाता है। कोई व्यक्ति क्या आया, कल मैं बहुत दिन के बाद उसको देखा, वो दूसरा शहर से आया था सत्संग में, कल मिला, कल इवनिंग सत्संग में भी सोमनाथ आए थे। तो मैं उसको माँ को देख के बोला, तुम इतना दुर्बल क्यों हो, वीकनेस क्यों आया है? ना वो बहुत सारा चिंता है, तुमको तो पता है सारे चिंता क्या है। तो जब ये व्यक्ति कोई बोला तुमको मेरा चिंता है, तो चिंता करने का बात क्या है? तो बोले तुमको पता है। तो जब पूछ रहा है, जब बोल रहा है जो तुमको पता है, तो फिर तुम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए वहां पर। तो जड़ तुमको पता है, जब बोल दिया है जो शशि भाई तुमको पता है, तो मुझे पता है जो बोल दिया, तो मुझे इंडिकेशन समझना चाहिए कि मुझे उसका चिंता क्या है। तो हम क्या करते हैं, चालाकी करते हैं कभी कभी। तो जिसके वजह से जो जो बोलते हैं छाड़े रे मनो कपड़ चातुर्य, ये चातुर्य हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो फिर जो जड़ आपको पता है, आपको बता रहा है, तो उनका बेटा है, तो बेटा के साथ मिला, तो फिर वो बोला मेरा भी टेंशन है। तो वो जो टेंशन उसका भी है, जो टेंशन के कारण उनका माँ है, तुम दोनों को जा जाने एक साथ कैसे करोगे? अरे तुम क्यों खा नहीं रहे हो? और इतना प्रेम से बोलना है जैसे एक भाई के साथ उसका जैसे एक बच्चे के साथ कोई तुम्हारा दोस्त मिल जाए, बचपन का दोस्त जो स्कूल में पढ़ता था, तो उसके साथ कैसे व्यवहार करते हो? तो वो जो भाव है, वो भाव को परिप्रकाश करना है। तो ये खाने से तू स्ट्रेंथ आएगा। तेरा तो काम है, तुम मम्मी को खुश करना है, आनंद देना, तेरा जीवन का लक्ष्य यही है। नहीं नहीं मैं तो कुछ काम नहीं करता, मुझे पता है वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मेंटल प्रॉब्लम है। अरे मुझे अभी मेरा माँ बोलेगा फोन करके, जे शशिकांत तुम घर आ जाओ, मैं खुशी खुशी घर चला जाऊं बिना काम करके, क्योंकि मुझे घर पे कोई रखना चाहेगा जीवन भर ना, बिना काम करके मैं रहूंगा, क्योंकि वो दुर्बल हो रहा है उसी कारण से। तो तुम माँ बाप के पास है, बहुत लोग पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप को छोड़ के बाहर है, पैसा भेज देते हैं, क्या होगा उससे? तेरा सौभाग्य है, जीवन भर तू माँ बाप के पास रहेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन कहाँ था? क्योंकि उसको दुर्बल नहीं करना है, उसको सबल करना है ना। कभी कभी दादा मुझे गाड़ी में बैठ चला नहीं पाता हूँ, मैं बोला तुम दीदी बैठे हैं, दीदी मतलब प्रज्ञा, वो दीदी को जाके पूछो तो वो गाड़ी चला पाते, स्कूटी भी नहीं चला पाते। फिर जोर से हंसा वो तो पीजी किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, वो अभी तक बोल रही मैं क्यों गाड़ी चलाऊं, मेरे को कोई बिठाने वाला है, मुझे लेके जा रहा है, मैं आराम से जा रहा हूँ, तो मैं गाड़ी क्यों सीखूं? तो इसका जो गाड़ी सीखने का जो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको कैसे मैं दूर करूं? 5 मिनट 10 मिनट माँ बेटे के साथ में बात किया, माँ भी खुद जो दुखी होके खड़े थे वो हंस रहे थे, वो बेटा भी हंस रहा है, क्योंकि हर पॉइंट को उसका मैं काट के मैं उसको सबल करूंगा हर काम में। बोला नहीं मैं बाहर खाना चाहता हूँ, तो मैं बोला बाहर जो खाते हो, जो चाउमीन खाते हो, तो सूरत में इतना गर्मी कितना होता है, वो जो स्वेटिंग होता है, जितना भी स्वेटिंग उसका मुंह से निकलता है ना, वो बाहर फेंक नहीं पाता है, वो सब वो चाउमीन में डालता है, इसलिए बहुत अच्छा नमक का टेस्ट आता है, खाओगे उसको? वो दोनों हंस पड़े, क्योंकि वो चाउमीन खाने का भूख वहीं पे नष्ट हो गया उसका, और खाएगा नहीं वो बाहर जाके। बोला जीवन बचाने के लिए बाहर खाओ। फिर ऐसे करते 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 बोला एक बार मैं मछली खा लिया गलती से, और मन को ये हो रहा है, मतलब एक दिन खाया था, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शरीर में जाके वो स्टूल में निकल गया, है ही नहीं तुम्हारा अंदर वो मछली, अभी तक जिंदा थोड़ी बचा, तो उसको छोड़ दे। हर पॉइंट जो बोल रहा है एक व्यक्ति, कोई मेंटली डिजेबल्ड है, तो उसको मैं बोला मैं कल ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे कॉल करना थोड़ा सा इसी टाइम में, और मैं तुमको गाड़ी में लेके पूरा जगह घुमाऊंगा, पूरा ये जितना भी जगह है, तो जो गाड़ी में बैठने के लिए ना, कभी कभी मतलब इतना भीड़ में कहाँ से चले, जो जहाँ पर तुमको बोलोगे मैं तुम्हें लेके चलूंगा कल रात को। तो बोला मैं कल तुम्हारा घर पे आऊँगा सुबह 9-10 बजे 8 बजे, मतलब 10 बजे पहले आ जाओ, मेरा घर पे आ जाओ। एक इंटरेक्शन में देखा 10 मिनट एक डिजेबल्ड पर्सन के साथ कैसे तुम बात करोगे, क्या कोई बुक्स में लिखा हुआ है?
कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तुम जितना उनके साथ अटैच रहोगे, जैसे ठाकुर जी करते थे, यहाँ पर ठाकुर जी होते कि स्वयं श्री श्री आचार्य देव होते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं एक व्यक्ति के साथ, जैसे करते हैं हम देवघर में देख के आते हैं, ये डेमो मैन, इसीलिए बोलते हैं तुम डेमो मैन बनो, मतलब डेमोन्स्ट्रेटेड मैन। तो जाजन करने से पहले आगे का सुनना पड़ेगा, और आगे का परिस्थिति क्या है। एक व्यक्ति को इष्टभूति, कल ही सत्संग में मैं सोच रहा था कि सत्संग में आजकल जाजन इष्टभूति डिस्कशन हो ही नहीं रहा। ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिक चीज जो है जाजन इष्टभूति, उसी के अंदर सदाचार सुस्तैनी इनबिल्ड है। जाजन इष्टभूति के अंदर मतलब जाजन अध्ययन जाजन अध्यापना दान प्रतिक्रिया, 60 कर्म, उसी के अंदर ये 6 कर्मों के अंदर सुस्तैनी और सदाचार भी इनबिल्ड है। बट वही आलोचना का विषय वस्तु जो हो रहा है वो हृदय स्पर्शी नहीं हो रहा है। 2 व्यक्ति कल दीक्षा लिए थे पलावा सत्संग में, वो दोनों बैठ के पूरा सत्संग में आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ आलोचना हो ही नहीं रहा। तो दोनों गप्पा मारेंगे। तो वो दोनों को मैं लेके एक रूम में, 2 लेडीज, उनको आज्ञा चक्र दिया और उनको यह जाजन इष्टभूति के बारे में बताया, क्योंकि सत्संग के अंदर ये आलोचना होगा तो लोग ना कान क्या, एक चीज मुंह से भी बातें नहीं करेंगे, एक मुंह से भी बातें नहीं करेंगे, बोर हो रहे हैं। क्यों ना, ये जो बातें जितना हो रहा है मेरा जीवन में काम में नहीं आएगा, मेरा जीवन में सब कुछ काम में नहीं आएगा। तो कोई व्यक्ति पौराणिक के द्वारा समझना चाहता है, मैं इसको साइंस के द्वारा समझा रहा हूं, वो क्या समझेगा? मुझे पहले समझना चाहिए वो कैसे समझेगा। यही ठीक है, ठाकुर जी बोलते हैं जे जाजन, जाजक और जाजित, मतलब तुम जिसको जाजन कर रहे हो और तुम जाजक हो, और जिसको जाजित कर रहे हो, वो जो टॉपिक जाजन कर रहे हो वो आनंददायक होना चाहिए। यदि मनुष्य के प्राण को स्पर्श न कर सके तो केवल बुद्धि कौशल के काम नहीं हो चलता। कल देवराज भाई का पत्नी बोल रहे थे मुझे, जिसके साथ तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारा बात ही केवल सुनता है, मतलब फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है। वो बोला तुम्हारी बात ही केवल सुनेगा, वो दिन रात तो तुम्हारा बात सुनता है। क्यों? मैं उनके पास जब जाता हूँ मैं उसी तरह बन जाता हूँ। मैं वहां पर कोई कंपनी का जीएम नहीं रहता हूँ, ना शशिकांत नहीं रहता हूँ। ठाकुर जी ऐसे ही रहते थे। जिस पात्र में चले गए, रेड पात्र में पानी डालोगे तो रेड दिखेगा, वही पानी को ग्लास में डालो तो व्हाइट दिखेगा, वही पानी को येलो में डालो तो येलो दिखेगा। तो पात्र के हिसाब से जल का रंग होना चाहिए, मतलब जाजक का। जो यहाँ पर पात्र कौन है? जो जिसको तुम जाजन कर रहे हो, वो जैसा है तुम वैसा नहीं रहोगे। जैसे मैं देखा एक दादा का बेटा ठीक नहीं है मेंटली, उसको स्पर्श दोष है, बट तुमको अनुभव करना चाहिए उसको स्पर्श दोष है कि नहीं। उसको टच करने से वो फायर हो रहा है तो तुम बार बार उसको टच नहीं करोगे। मैं एक जाजन में देखा, मतलब तुम इसको टच क्यों कर रहे हो, उसको स्पर्श दोष है ना, आपको कैसे पता चला? बोले मैं एक बार उसको टच किया, वो कांपने लगा। कोई उसको टच नहीं करेगा, बातें करो। वो ये मेल पर्सन, फीमेल नहीं है। तो बोला इतना माइन्यूटली देखना पड़ेगा जाजन करने के टाइम? हाँ, जाजन करने के टाइम में आपको देखना पड़ेगा जो उसको क्या चाहिए, वो मेंटली कैसे है। कल वो माँ जो बोल रहे थे, जे पूछे मुझे, दीक्षा 30 दिन हुआ है, अभी इष्टभूति जमा होगा। वो बोले इष्टभूति क्यों करना चाहिए, बट उसके इंटरेस्टेड है पौराणिक में। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, उनको पूर्ण करने से, उनको तृप्त करने से, उनको खिलाने से सारे जगत का तृप्ति होता है, और यही तृप्ति आप ही चाहते हो। ये जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, जी प्रीति और हार्दिकता सभी के लिए वांछनीय होती है। ये शांति, प्रीति और आनंद सबका वांछनीय है, इसको कोई रेजिस्ट, प्रतिरोध नहीं करता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जगत में कोई एक व्यक्ति नहीं बोलेगा वर्ल्ड में लेके आ जाओ मेरे पास, जो बोले मुझे शांति नहीं चाहिए, एक ही चीज को रेजिस्ट नहीं करेगा।
आनंद को। आनंद किसी को नहीं चाहिए, ये जगत में कोई नहीं बोल सकता है। एक पागल भी बोलेगा मुझे आनंद चाहिए, और ये आनंद आता है प्रेम। और प्रेम जब किसी को प्रीति के भरा में तुम तृप्त करोगे, जैसे माँ तृप्त होता है बेटा खाने से, माँ तृप्त होता है स्वामी खाने से, माँ तृप्त होता है ससुर खाने से। घर पे कुछ नहीं रहता है, वो बोलता है मेरे पास सब कुछ है, और पानी पी के बोले मैं खा लिया। इसीलिए उस दिन द्रौपदी को 1 मिनट 2 मिनट बचा हुआ है, हाँ, तो मैं उनको कल एक ही उदाहरण दे रहा था ना, वो कैसे संभव है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। यही जो सबसे बड़ा इष्टभूति का जो होता है कृतज्ञता का परम अर्घ्य, ये होता है कृतज्ञता का अर्घ्य। जो मुझे जगत में तुम लाए हो और जीवन मिला है, मैं आपको भोग दे रहा। ये अर्घ्य जो होता है ये कृतज्ञता का अर्घ्य है, और ये कृतज्ञता ही प्रेम का आह्वान करता है, करने का प्रेरणा देता है। जैसे उस दिन दुर्योधन का जो कौरव शिकार किए थे, जो इतना देने के बाद 14 साल जंगल में रहने के बाद भी डोमिनेट नहीं हो रहा है, तो जो ऋषि को बोले जो उनका घर पे खाना खाने के लिए निमंत्रण किए, जब तक सबका भोजन हो चुका था, श्री कृष्ण आए, और जब उसी टाइम में मांगे जे मुझे द्रौपदी जी को जे मुझे कुछ दे दीजिए, घर पे कुछ नहीं था, एक चावल और एक साग दाना घर मैंने वो हांडी से निकाल के उनको खिलाए, और वो खाने के बाद वो सारे ऋषि का पेट भर गया था और डकर आ गया। यही होता है जो एक व्यक्ति जो होता है वो होता है परम पुरुष श्री कृष्ण को तृप्त करने से, और वही श्री कृष्ण अभी को प्रेरणा करने वाले अवतारी पुरुष आए हैं, तो उनको जो तृप्त आप कर रहे हो डेली खाना खिला के, वो एक चावल खिलाया था आपको इष्ट विधि के माध्यम से, सुबह उठ के उनको खिला रहे हो। जगत तुम्हारा परिवार में जितना लोग तृप्त रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सद्य शशिदा बहुत सुंदर भाव से इसका वैल्यू एडिशन किया है, जो आलोचना था उसका ऊपर। तो आज का समय समाप्त हो चुका है, और आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।